हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। हम लोगों ने पिछली वीडियो में सर्वनाम चैप्टर को पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लिंक चैप्टर को पढ़ेंगे। लिंक का डेफिनेशन और इसके प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। लिंक की पहचान कैसे की जाती है इस बारे में भी जानेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आज के इस वीडियो में हम लिंक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उदाहरण के थ्रू उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी कि जिस भी शब्द से हमें ये पता चले कि कोई चीज़ मेल है या फीमेल तो उसे हम लिंग कहेंगे। जैसे उदाहरण देखेंगे, लड़का, लड़की, पिता, माता, बैल, गाय आदि। लड़का लड़की तो आपको समझ में आ ही रहा है। पिता यानी कि पुरुष को बता रहे हैं और माता यानी कि स्त्री जाति को बता रही हैं। ठीक उसी प्रकार से बैल जो है वो पुरुष जाति को का बोध करा रहा है और गाय जो है वो स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो लिंग कहलाएंगे। ठीक है, लिंग के भेद देखते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द को लिंग की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। यानी कि लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, जो इसकी परिभाषा है वही इसके प्रकार हैं। यानी कि परिभाषा में भी आया है कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि पुरुष या स्त्री है तो वो लिंग कहलाएगा। सेम थिंग यहाँ पर है कि इसके दो ही प्रकार होते हैं, एक पुल्लिंग जो पुरुष जाति को बोध कराता है और एक दूसरा स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराता है। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पुल्लिंग पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे राम, घोड़ा, तालाब, दरवाज़ा, आकाश आदि। ठीक है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कमला, गाय, लता, पत्ती, धरती, रात्रि आदि। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने इसका डेफिनेशन भी देख लिया और इसके प्रकारों को भी देख लिया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हम कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ स्त्रीलिंग है, कौन सी चीज़ पुल्लिंग है। मान लीजिए जो चीज़ कॉमन है वो तो सबको पता होगा कि ये चीज़ स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। लेकिन ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब ऐसा लगता है कि वो पुल्लिंग है लेकिन एक्चुअल में वो स्त्रीलिंग होता है, और ऐसा लगता है कि वो स्त्रीलिंग है और एक्चुअल में वो पुल्लिंग होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम। मतलब क्या क्या नियम होते हैं, किन किन चीज़ों में पुल्लिंग हो सकता है। हिंदी के महीनों व दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मीन्स हिंदी के जो भी महीने व दिन होंगे उनको हम पुल्लिंग की श्रेणी में रखेंगे, जैसे चैत्र, बैसाख, सावन, सोमवार, मंगलवार आदि। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु आदि। पृथ्वी अपवाद है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पेड़ों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीम, पीपल, जामुन आदि। इमली अपवाद है, मीन्स इमली को हम एक्सेप्शनल में रखेंगे, ये स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा आदि। सोना, तांबा, पीतल आदि। चांदी जो है वो अपवाद है, ये स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मूंगा, मोती, हीरा, पन्ना आदि। मणि अपवाद है, यह स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, पर्वतों एवं समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, अरब महासागर, हिमालय पर्वत आदि। देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, रूस, अमेरिका आदि। श्रीलंका अपवाद है, यह स्त्रीलिंग है। ठीक है, शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, मुंह, गला, सिर, पाँव, हाथ, बाल, दांत, नाखून, मस्तिष्क आदि। समुदाय या समूह बोधक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे समूह, दल, गुलदस्ता, वर्ग, लोग, सेना, झुंड, संघ, मंडल, समाज आदि। ठीक है, परिवार, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। समिति, टोली, सभा, कमेटी, कक्षा आदि अपवाद हैं, ये सारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे चीता, तोता, भालू, खरगोश, बाज, कौवा, भेड़िया, उल्लू, मच्छर, खटमल, कछुआ, गीदड़, बिच्छू आदि। इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ मादा शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे चीता तो अगर इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो मादा चीता। तोता तो इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो मादा तोता। ठीक है, इस तरह से हम बोलेंगे।
निर्जीव पदार्थों में आकारांत अ से अंत होने वाले संज्ञा शब्दों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे पंख, शंख, पुष्प, जल, पर्वत, वन, नगर, पवन आदि। मोटी, भारी, बेडौल वस्तुएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं, जैसे रस्सा, लक्कड़ आदि। ठीक है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रत्ययुक्त संज्ञाएं पुल्लिंग होती है, जैसे क से क प्रत्यय जिसमें रहेगा, पन प्रत्यय जिसमें रहेगा, आव प्रत्यय जिसमें रहेगा, पा प्रत्यय जिसमें रहेगा, त्व, आ, अ, औड़ा, इस तरह के प्रत्यय जिन शब्दों में लगे रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, कोयल, जूं, मक्खी, चील, मैना, तीतल, गिलहरी, लोमड़ी आदि। इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ नर शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है। नर मीन्स होता है पुरुष और मादा मीन्स होता है स्त्री। तो जब इनका हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो हम उसके साथ नर जोड़ देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एड़ी, उंगली, कमर, नाभि, पलक, आँख, हथेली, जीभ, नाक आदि। ठीक है। भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी आदि। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यमुना, सतलुज, गंगा आदि। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, ये तीनों क्या है, अपवाद हैं। ठीक है। ये पुल्लिंग में आते हैं। हिंदी तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चतुर्थी, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा, दूज, तीज आदि। मतलब ये तिथियां होती हैं हिंदी की, तो ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। निर्जीव पदार्थों में जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई या ई मतलब छोटी ई या बड़ी ई आए वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे हंसी, नदी, बोली, चाबी, रोटी, चटनी, इलायची आदि। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे घी, मोती, पानी, पुल्लिंग, ये सब क्या है, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। तो ये अपवाद हैं, जबकि इनके अंत में भी ई आता है, लेकिन ये पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। ठीक है। भोजन के नाम रोटी, दाल, खीर, पूरी आदि। ठीक। आभूषण और परिधान के नाम, परिधान मीन्स वस्त्र यानी कि कपड़ा, जैसे अंगूठी, नथ, बिंदी, साड़ी, धोती, कमीज, टोपी, चुन्नी, कंघी, माला, पगड़ी आदि। निम्न प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जिसमें आवट प्रत्यय लग जाएगा, आई प्रत्यय, इया प्रत्यय, आ प्रत्यय, ता प्रत्यय, इस तरह के जब शब्द प्रत्यय लग जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। संज्ञाओं के दो वर्ग होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। तो जो प्राणीवाचक संज्ञा होंगे उनका लिंग निर्धारण कैसे होगा, उनका लिंग निर्धारण तो आसानी से हो सकता है, परंतु जो अप्राणीवाचक संज्ञाएं होते हैं उनके लिंग निर्धारण करने में थोड़ी कठिनाई आती है। अप्राणीवाचक मतलब जो निर्जीव होते हैं, मतलब जो वस्तुएं होती हैं उनको कह रहे हैं। ठीक है। जैसे पुस्तक, दीवार, कमरा, दूध, मिठाई, मोमबत्ती, अंगूठी, छाता आदि। ये सभी संज्ञाएं अप्राणीवाचक मतलब इनमें ये निर्जीव चीज़ें हैं ना, जो भी निर्जीव चीज़ें होंगी वो अप्राणीवाचक संज्ञा में आएंगी। तो ये जो संज्ञाएं हैं इनका लिंग निर्धारण करने में कठिनाई होती है। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इनका लिंग निर्धारण व्याकरण के नियमों, लोक व्यवहार एवं परंपरा आदि की सहायता से किया जाता है। ठीक है। कैसे किया जाता है, अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय उनके वाक्य में प्रयोग के आधार पर किया जाता है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार उनके साथ प्रयुक्त क्रिया हो सकती है, जैसे मैंने आम खाया, तो खाया जब यानी कि आ जहाँ आएगा वहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा, और जब ई आ जाएगा तो वहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो मैंने आम खाया तो हम क्या समझ जाएंगे कि आम जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है। मैंने लीची खाई, ठीक है, तो लीची खाई यानी कि मैंने बताया था कि जब ई रहेगा तो वो स्त्रीलिंग में आएगा, तो लीची क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। मेरी बोतल कहाँ गई, ठीक है, बोतल कहाँ गई, बड़ी ई आया है, इसका मतलब कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक। आम खाया क्रिया, खाया से पता चल रहा है तो आम पुल्लिंग है, लीची क्रिया खाई से पता चल रहा है तो लीची स्त्रीलिंग है। इसी तरह मेरी बोतल कहाँ गई, क्रिया गई बोध करा रही है कि बोतल स्त्रीलिंग है। ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ और भी हैं। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार शब्दों के साथ आए विशेषण शब्द से भी हो सकता है, जैसे यह पंखा नया है, नया क्या हो गया, विशेषण। तो नया यानी कि यहाँ पर आ की मात्रा आया तो ये
पुल्लिंग हो जाएगा। मेरी कार पुरानी है, पुरानी भी विशेषण है लेकिन इसमें ई की मात्रा आई तो ये क्या हो जाएगा, हम समझ जाएंगे कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। यह कमीज छोटी है, यानी कि छोटी, बड़ी की मात्रा लास्ट में आ गया। छोटी भी क्या है, विशेषण है, लेकिन इस पर कौन सी मात्रा आई है, बड़ी की मात्रा आई है, तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से लिंग निर्धारण के कुछ और भी नियम हैं, जैसे कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं ऐसे हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होती हैं। इनमें भेद और पहचान के लिए पुल्लिंग से पहले नर और स्त्रीलिंग से पहले मादा शब्द लगा दिया जाता है। जैसे नर उल्लू, मादा उल्लू, मादा कोयल, नर गेंडा, मादा गेंडा, इस तरह से। ठीक है। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मछली, छिपकली, मक्खी, चील, तितली आदि। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं, जैसे खटमल, बिच्छू, कान खजूरा, मगर, उल्लू, भेड़िया, सारस, बाज आदि। ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, जैसे सती, नर्स, सवारी, धाय आदि। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त होने पर पुल्लिंग और स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजदूत, डॉक्टर, मैनेजर, अकाउंटेंट आदि। मतलब जो भी प्रोफेशनल चीज़ें होंगी वो पुरुष के टाइम में वो पुल्लिंग हो जाएंगे और स्त्री के टाइम में वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। मैं कुछ देर तक रुक जाती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और इसको लर्न करिएगा। ठीक है। लर्न करके रफ कॉपी में लिख करके लर्न करेंगे तो बहुत अच्छे से लर्न होगा। ओके। आगे भी देखते हैं। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से लर्न करिए। ठीक है। यहाँ भी कुछ है, प्रत्यय वगैरह लगा करके थोड़ी देर रुक जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा चैप्टर। तो आई जस्ट होप कि आपको लिंक चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ गुड डे।